चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारे लिफाफों की जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि सांविधिक, असांविधिक और अन्य लिफाफों में आपको कितने लिफाफे भरने हैं और उनकी अलग अलग संख्या कितनी होगी और उन लिफाफों के ऊपर आप क्या लिखेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखिए स्क्रीन पर जो आपको प्रपत्र दिख रहा है, इस प्रपत्र का नाम है प्रपत्र 40। इसे रिसिट मेमो भी कहते हैं। अब देखिए आपको हम इस रिसिट मेमो की हेल्प से दो चीजें बताएंगे। पहली बात तो ये है कि रिसिट मेमो होता क्या है। दरअसल जो रिसिट मेमो होता है, जब पीठासीन अधिकारी और पूरी पार्टी चुनाव संपन्न होने के बाद सारे सामान संग्रहण केंद्र पर जमा करने के लिए जाते हैं, तो जब सभी सामग्रियां अच्छे ढंग से जमा हो जाती हैं तो काउंटर से आपको ये रिसिट मेमो मिलता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि पीठासीन अधिकारी ने और उनकी पूरी पोलिंग पार्टी ने अपने बूथ से संबंधित सभी सामग्रियों को सफलतापूर्वक जमा कर दिया है। और इसी के साथ ही साथ मैं अपने सभी पीठासीन अधिकारियों से और उनकी पोलिंग पार्टियों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप पूरा सामान काउंटर पे जमा करेंगे तो ये रिसिट मेमो पर हस्ताक्षर करवा के अवश्य ले लेंगे। और जो दूसरी चीज हम आपको इस रिसिट मेमो की हेल्प से बताएंगे वो ये है कि इस रिसिट मेमो में सांविधिक, असांविधिक और अन्य लिफाफों में आपको क्या क्या भरना है वो सभी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको उन्हीं सब सामग्रियों को काउंटर पे जमा करना है जिसका आप रिसिट मेमो लेने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एडिट करके लिखा हुआ है कि आपको सांविधिक, असांविधिक और अन्य लिफाफे में जो भी लिफाफे भरने हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ उन लिफाफों का साइज और रंग क्या होना चाहिए। इन संख्याओं को बताने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा कि आपको हर लिफाफे के ऊपर लिखना क्या है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस रिसिट मेमो में सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है कि जिस भी बूथ पर आप चुनाव करवा रहे हैं वो बूथ किस ग्राम पंचायत में है, उस ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्रम संख्या लिखना है, फिर पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना है, फिर मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक लिखना होगा, फिर मतदान स्थल का नाम व क्रमांक लिखना होगा और फिर मतदान की तिथि लिखना होगा। ये सभी डिटेल आपको निर्वाचक नामावली के ऊपर एक स्लिप लगी होगी, उस पर ये सब कुछ चीजें लिखी होंगी, वहां से देख के आप ये सारी डिटेल लिख सकते हैं। अब आइए जो हमारी मेन बात है उस पर चर्चा की जाए। देखिए इसमें जो सबसे पहला लिफाफा आपको जमा करना होता है उसका नाम होता है सांविधिक मुहरबंद लिफाफा। मुहरबंद का मतलब यह है कि आपको उसको सील करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला लिफाफा आपको इसके अंदर रखना होता है वो होता है सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में जब मतदाता को चिन्हित करता है तो उस प्रति को, उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति कहा जाता है। तो सांविधिक लिफाफे में जो सबसे पहला लिफाफा आपको भरना है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा आपको भरना है और इसकी संख्या 1 होगी। ध्यान से सुनिए, ये केवल एक लिफाफा होगा। सांविधिक लिफाफे में जो आपको दूसरा लिफाफा भरना है वह है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखे गए हों और इसकी संख्या यहाँ पर 4 लिखी गई है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप जो मतदान करवा रहे हैं वो 4 पदों के लिए मतदान करवा रहे हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो जब आप इनका मतदान करवाएंगे तो इनके मतपत्रों को जब आप मतदाताओं को देंगे तो उसका प्रतिपर्ण से संबंधित गड्डियां आपके पास बच जाएंगी। तो 4 अलग अलग पद हैं, तो आपको उनको 4 अलग अलग लिफाफों में भरना होगा। यानी कि दूसरे क्रमांक पर आपको जो सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों का प्रतिपर्ण रखना है उससे संबंधित आपको 4 अलग अलग पदों के लिए 4 लिफाफे बनाने होंगे। इसी में आप निवेदित मतपत्रों का भी प्रतिपर्ण रखेंगे जो जिस भी पद से संबंधित हो, चाहे वो ग्राम पंचायत से संबंधित हो तो ग्राम पंचायत का निवेदित मतपत्र का जो प्रतिपर्ण होगा वो ग्राम पंचायत वाले पैकेट में रखा जाएगा। इसी तरह से जिस भी पद का निवेदित मतपत्र होगा वो संबंधित पैकेट में रखा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसको। इसमें जो तीसरा आपको लिफाफा भरना है वो भी सीलबंद आवरण होगा, यानी कि उसको भी आपको सील करना है, जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। इनकी संख्या भी आपकी 4 होगी। देखिए मतपत्रों के पीछे जो हम सुभेनक सील लगाते हैं और जो एंट्रियां भरते हैं वो हम एक दिन पहले कर लेते हैं और एक अंदाजे से कर लेते हैं कि हमारा इतना परसेंटेज पोल होगा। अगर उससे कम पोल होता है तो कुछ ऐसे मतपत्र बच जाते हैं कि जिनके पीछे सुभिन्नक सील की मुहर लगी होती है और सारी एंट्रीज भरी होती हैं।
तो आपको ऐसे मतपत्र प्रतिपूर्ण सहित उसका एक लिफाफा बनाना होगा सभी पदों के लिए, यानी कि चारों पदों के लिए अलग अलग। तो उसके 4 लिफाफे हो गए। उसके बाद जो चौथा है वो है सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे मतपत्र जो प्रयुक्त न हो, यानी कि जिनके पीछे सुभिनक सील से मुहर भी न लगी हो। आपको ऐसे मतपत्रों के लिए, अब ये भी 4 तरह के होंगे क्योंकि 4 पदों के लिए हैं, तो इनकी संख्या भी 4 होगी, यानी कि 4 लिफाफे होंगे और वो सांविधिक लिफाफे में रखे जाएंगे और इन चारों को आपको सील करना होगा। अब इसमें 5वां है कि सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो, कि अगर कोई टेंडर वोट पड़ा है तो वो टेंडर वोट और उसकी जो सूची है ये भी देखिए 4 अलग अलग हो सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए टेंडर वोट पड़ा है तो उसका अलग होगा, अगर ग्राम प्रधान का टेंडर वोट पड़ा है तो उसका अलग होगा, ऐसे बाकी के 2 के लिए भी अलग होगा। तो इसके 4 लिफाफे होंगे। और अगर वो वोट नहीं पड़ता है तो आप एक पर्ची में नील या 0 लिखकर आप उस लिफाफे में डाल दीजिए और उसे सील करके आप सांविधिक लिफाफे में डाल दीजिए। उसके बाद जो 6वां है वो है सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। कि देखिए अगर मतदान में अतिक्रमण होता है, कुछ शरारती तत्वों की वजह से अगर कोई मतपत्र रद्द हो जाता है, यानी कि फट जाता है, ऐसे मतपत्रों का लिफाफा बनाना होगा। ये भी 4 होगा। जो नहीं होगा तो उस लिफाफे में आप पर्ची में 0 या नील लिखकर आप उस लिफाफे के अंदर डाल दीजिए और उसे आप सील बंद कर दीजिए। इसके बाद जो 7वां लिफाफा होगा वो ये होगा कि सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रिंटिंग की वजह से या लेखन की वजह से या मतपत्रों को फाड़ते समय कोई मतपत्र फट जाता है, तो ऐसे मतपत्रों के लिए आपको एक लिफाफा बनाना होगा। ये भी 4 हो सकते हैं, चारों पदों के लिए अलग अलग। जो नहीं होगा उसमें आप किसी पन्ने पर 0 या नील लिख के आप उस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। इनकी संख्या भी 4 होगी। इसके बाद जो 8वां होगा वो होगा अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा। कि जो मतपत्र प्रयुक्त न हो, यानी कि प्रयोग में ना लाए गए हों, ऐसे मतपत्रों को रखने के लिए आपको 4 लिफाफे बनाने होंगे, क्योंकि 4 पदों पर मतदान हो रहा है और निश्चित रूप से हर पद में कुछ न कुछ आपका मतपत्र बचेगा। तो आपको चारों पदों के लिए अलग अलग लिफाफे बनाने होंगे, उसको आपको सील बंद करना होगा। और ये सारे लिफाफे आप किस में भरेंगे? सांविधिक लिफाफे में भरेंगे। उसके बाद उसको भी आप मुहरबंद करेंगे, यानी कि सील करेंगे। 9वें क्रमांक के अंतर्गत आपको मतपत्र लेखा का लिफाफा बनाना है। 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है तो ये 4 लिफाफे बनेंगे। इसके बाद इसमें जो 10 और 11 नंबर है, दरअसल ये आपको सीधे काउंटर पे देना होता है। जो सील्ड मतपेटी होती है और जो पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है वो आपको सीधे काउंटर पे देनी होती है, उसको सील नहीं करना होता है। अब देखिए रिसिट मेमो प्राप्त करने के लिए असंवैधिक लिफाफे में आपको जो जो चीजें या जो जो लिफाफे आपको भर के जमा करने हैं, उसमें जो सबसे पहला है वो है आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियां हो। देखिए निर्वाचक नामावली की आपको 2, 3 या 4 प्रतियां मिलेंगी, तो जो चिन्हित प्रति थी वो तो सांवेदिक में आप डाल चुके हैं। उसके अलावा जितनी प्रतियां होंगी उसको आपको एक लिफाफे में डालकर इसकी संख्या एक ही होगी, यानी कि एक ही लिफाफे में आपको बाकी जो निर्वाचक नामावली की आपकी प्रतियां हैं वो भरनी होंगी और उसको आप असंवैधिक लिफाफे में भर देंगे। उसको आपको सीलबंद या मुहर नहीं करना है। इसमें जो दूसरा लिफाफा होगा वो होगा आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हों। जिन पोलिंग एजेंट की आपने नियुक्ति की है उनका जो नियुक्ति पत्र होगा वो भी एक ही लिफाफे में भरा जाएगा और उसको आपको सीलबंद नहीं करना है। इसमें तीसरा है कि आवरण जिसमें निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र हो। देखिए जब आपको स्टेशनरी मिलेगी तो उसमें कर्तव्य प्रमाण पत्र होगा, उसमें आप सभी चीजें लिख दीजिएगा, मतदान क्रमांक, बूथ नंबर वगैरह सब कुछ भर के, और नीचे पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देंगे, उसे एक लिफाफे में डाल देंगे और उसको भी आपको सीलबंद नहीं करना है, उसे आप असंवैधिक लिफाफे में भर दीजिए।
उसके बाद जो चौथा है वो है सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची, कि अगर कोई आपत्तिकृत मत हो तो उससे संबंधित सूची आपको एक लिफाफे में भरनी है और उसको आपको सीलबंद नहीं करना है। और अगर आपत्तिकृत मत नहीं हो तो आप एक पन्ने पर नील या 0 लिखकर उस लिफाफे में डाल दीजिए। उसके बाद पांचवा है कि आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची हो, उनके साथियों की घोषणाएं हो। देखिए, घोषणाओं से संबंधित प्रपत्र पे जो सूचनाएं आपको, जो मेन सूचनाएं है वो आप भर दीजिए। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप नीचे नील लिख के उसको भी लिफाफे में भर के, और उसको आपको सीलबंद नहीं करना है, आप उसको असंवैधिक लिफाफे में डाल दीजिए। इसमें छठवां है कि आवरण जिसमें निर्वाचक से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। देखिए, अगर कोई ऐसा मतदाता आता है जिसके आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसे मतदाताओं से संबंधित घोषणा और उनकी जो सूची है वो आपको उस लिफाफे में भरना है और उसको भी आपको सीलबंद नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई मतदाता नहीं मिलता है तो वो जो आपका घोषणा पत्र है उसमें जो मेन एंट्रियां हैं जो मतदान स्थल से संबंधित होती हैं वो आप लिख लीजिए, और बाकी नीचे क्रॉस करके आप नील लिख के और उस लिफाफे में बंद कर दीजिए। उसको आपको सीलबंद नहीं करना है और उसके बाद उसको आप असंवैधिक लिफाफे में रख दीजिए। इसमें सातवां है कि आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो। देखिए, अगर आपत्तिकृत या चैलेंज वोट कोई होता है तो उससे संबंधित जो भी प्रारूप है आपको उसको भरना होगा। जो भी नकदी है, बही है, वो आपको लिफाफे में डालना होगा और उसको आपको सीलबंद नहीं करना है, आपको उसको असंवैधिक लिफाफे में रख देना है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके बूथ पर तो आप मतदान स्थल से संबंधित उन घोषणा पत्रों पे सभी एंट्रियां भर दीजिए, बाकी नीचे आप क्रॉस करके नील और 0 लिख के आप इसमें आठवां है आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हो। देखिए, ऐसी पत्र मुद्राओं से मतपेटी सील की जाती है। अगर कोई पत्र मुद्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस पत्र मुद्रा को आपको एक लिफाफे में भरना है, उसको सीलबंद नहीं करना है और उसको फिर एक बड़े वाले असंवैधिक लिफाफे में आपको रख देना है। इसमें नवा है अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा, कि देखिए, अगर आपको 3-4 संख्या में पत्र मुद्राएं मिलती हैं, उसमें आपने एक यूज कर लिया, बाकी 3 बच गई, तो जो बची हुई होंगी वो आपको अवशेष वाले लिफाफे में डालकर उसको आपको सीलबंद नहीं करना है, उसको आपको असंवैधिक लिफाफे में रख देना है। और अगर बाय द वे कोई नहीं बचती है तो उसी तरह से एक पन्ने पे 0 या नील लिख के आप उस लिफाफे में डाल दीजिए। और इसमें 10वां है अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा, कि इसके अलावा जितनी भी घोषणाएं हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा होती है चुनाव के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, तो जितनी भी घोषणाएं अगर कोई बच गया हो तो वो सभी जो घोषणाएं हैं वो आप एक लिफाफे में डालकर उसको सील नहीं करना है और उसको आपको असंवैधिक लिफाफे में डाल देना है। फिर जो अन्य सामग्रियां मिलती हैं उसे आप लिफाफे में, या कोई झोला बचा होगा उसमें आप ये सारी चीजें जैसे धातु की पत्ती, पुशर, अन्य कोई कागज, धारदार पत्ती, पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका, एरोक्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प, अमिट स्याही की सीसी, धातु की सील, खाली मतपेटियां, स्टैम्प पैड, सुबिन्नक चिन्ह, मुहर वगैरह सब एक साथ डाल के, बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रास सील होती है जिससे मतपेटी को सील किया जाता है उसे आप अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, उसे आपको अलग से जमा करना होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, नाम और पद नाम लिखा होगा, और इस साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्तकर्ता के दिनांक व पद सहित हस्ताक्षर होगा। आरओ या एआरओ जो भी साइन करेगा यहाँ पर, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, वो सिग्नेचर आप जरूर करवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक बात आपको और बता देता हूं मैं यहाँ पर, कि सांवैधिक और असंवैधिक से संबंधित जितने भी आप लिफाफे जमा करेंगे, वो जो भी जमा करता होगा वो उसको टिक करता जाएगा, एक एक करके टिक करता जाएगा। देखिए, टिक भी लगा हुआ है पहले से, ये सारे टिक आप करवा लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो प्राप्त करता है वो, उसके बाद प्राप्त करता यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और ये रिसिप्ट आपको दे देगा, ये रिसिप्ट मेमो आपको दे देगा। तो देखिए, इस रिसिप्ट मेमो की हेल्प से आपको 2 बातें पता चल गई, कि आपको ये रिसिप्ट मेमो भी लेना है लास्ट में, और दूसरा कि सांवैधिक, असांवैधिक और अन्य लिफाफे में आपको कौन कौन से लिफाफे भरने हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। अब एक चीज और बच जाती है कि देखिए, ये जितने भी लिफाफे होंगे इनके ऊपर क्या लिखा जाना है वो आपको मैं एक पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूं, जल्दी जल्दी आप उसे भी देख लीजिए। अब देखिए, सांवैधिक लिफाफे में जो जो लिफाफे आपको भरने हैं उन लिफाफों के ऊपर आप क्या लिखेंगे वो आप देख लीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल गया होगा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं। और अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं होगा तो देखिए, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए। तो देखिए, सांवैधिक लिफाफे के अंदर जो लिफाफे भर रहे होते हैं उसमें सबसे पहला होता है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति सीलबंद, ऐसा लिख दीजिएगा आप उस लिफाफे के ऊपर। फिर विकास खंड का नाम, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, बूथ संख्या और ग्राम पंचायत का नाम लिखिएगा। फिर पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, इस लिफाफे का जो साइज है वो 9 बाई 11 लिखा हुआ है। देखिए, आपका
एक जजमेंट भी होना चाहिए कि निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी वो किस लिफाफे में आ जाएगी। वहां पर आपके पास ढेरों लिफाफे होंगे, वहां पर आपको 9/11 का जो लिफाफा होगा वो आपको खुद से चूज करना होगा। इसका केवल एक लिफाफा होगा। अब देखिए इसमें जो दूसरा लिफाफा है कि उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण, देखिए यहाँ पर पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य लिखा है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद देखिए उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण जिला पंचायत सदस्य लिखा है, सेम है लेकिन पद चेंज हो गया है। अब इसके बाद देखिए उपयोग में लाए गए मतपत्रों का प्रतिपण ग्राम पंचायत सदस्य, उसके बाद देखिए उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण ग्राम प्रधान के लिए। तो मैंने आपको वहीं जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 आपके लिफाफे होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, चारों पदों के लिए। तो देखिए इसी टाइप से आप उन चारों जो लिफाफे होंगे उनके ऊपर लिख दीजिएगा, जिसमें जो पहला लिफाफा होगा कि उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण जिला पंचायत सदस्य पद हेतु, इसका जो साइज लिखा हुआ है यहाँ पर 11/6 लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रतिपण आप उसमें भरेंगे तो वो थोड़ा फूल जाएगा, है ना। तो अगर वो बड़ा होगा तभी वो कैरी कर पाएगा, अदरवाइज वो फट जाएगा। तो आप इस हिसाब से देखते रहिएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो चारों लिफाफे हैं जो दूसरे क्रमांक के अंतर्गत आ रहे हैं उन पर सब पे 2 लिखा है। देखिए 2 यहाँ पर भी लिखा है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 क्रमांक के ये 4 लिफाफे हो गए। अब आइए तीसरे नंबर पे। तीसरा, उपयोग में लाए गए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र ग्राम पंचायत सदस्य होते। पहला पद ये हो गया, ये भी 4 होंगे देखिए, और 3 क्रमांक वाले 4 होंगे। देखिए पहला 3 हो गया, ये दूसरा 3 हो गया। अब ये पद कौन सा है? देखिए ग्राम प्रधान पद है। फिर एक और 3 होगा, ये कौन सा पद है? क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु है। फिर देखिए एक और होगा, ये हो गया आपका उपयोग में लाए गए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र जिला पंचायत सदस्य हेतु। अब इसके ऊपर भी आपको वही लिखना है जो आपने सबसे पहले वाले मतलब जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा था। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए जो चौथा नंबर वाला है, निवेदित मतपत्र रखने हेतु जिला पंचायत सदस्य हेतु, ये भी 4 होंगे। देखिए 4 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 4 का 3 हो गया और 4 का 4 हो गया। ये अंतिम है ग्राम प्रधान पद हेतु। लिखना सब लिफाफों के ऊपर वही है जो सबसे पहले वाले लिफाफे में मैंने आपको बताया। तो देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन इसको नहीं करता हूं, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर दूंगा। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसका आप प्रिंट निकलवा लें और इन्हीं चीज़ों को अगर आप उन लिफाफों के ऊपर चिपका देंगे और सारी एंट्री भर देंगे तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जिस भी विषय को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया है तुरंत कमेंट करिए, मैं हर डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।